नमस्कार, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में मैं ब्ला ब्ली ब्लू ब्रांड के बारे में बात करूंगा। इनके परफ्यूम्स, मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, परफॉर्मेंस, खुशबू और इनके दाम के हिसाब से इनको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं प्रमोशनल या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं करता हूँ। वैसे मेरी खुद की कंपनी है perfumegyan.com, मैं उसको तो ढंग से प्रमोट करता नहीं हूँ। आप चाहें फेसबुक पेज देखें या इंस्टाग्राम पेज देखें, उसके लिए पूरी एक मार्केटिंग टीम है, तो किसी और ब्रांड को प्रमोट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, ये लगभग 1-2 महीने से। ये काफ़ी हाइप्ड, बहुत पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में। तो मैं दिवाली में इंडिया में था, तो मुझे लगा कि मैं ख़रीद करके कुछ टेस्ट करके आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो मैंने ये ऐसा एक 100 ml की इनकी बॉटल ली और एक ऐसा सैम्पल बॉक्स है ये। इसमें 7 ml के सैंपल हैं। ये फॉर हिम मेन वाले सैंपल्स हैं, उनको लिया। वैसे इंटरनेशनल ट्रैवल में अपने लगेज के वजन पे थोड़ा आपको ध्यान देना होता है, वरना मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनके 100 ml की बॉटल को टेस्ट करके देखूं। इसीलिए मैंने ये सैंपल बॉक्स लिया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनके परफ्यूम्स को टेस्ट कर पाऊँगा। अब सबसे पहले अगर बात करें इस ब्रांड के बारे में, प्रेजेंटेशन और कैसे इसकी मार्केटिंग है, तो सबसे पहले तो नाम ब्ला ब्ली ब्लू, यूनिकनेस तो है, लेकिन अगर कोई 2 साल का बच्चा किसी को गाली देगा तो शायद ऐसा कुछ बोलेगा। लेकिन ये कहूँगा कि कैची है, एक डिफरेंट सा नाम है, बहुत सीरियस तो नहीं है, कैजुअल सी, एक ऐसा लगता है कि एक फ्रेज टाइप है। अब अगर इनके मार्केटिंग और जिस तरीके से इनकी परफ्यूम की बनावट है उसके बारे में बात करें, तो 1-2 साल पहले मैंने एक साउथ कोरियन ब्रांड है बॉर्न टू स्टैंड आउट, उसका डर्टी राइस करके एक परफ्यूम मैंने टेस्ट किया था। बहुत इंप्रेस नहीं हुआ था, इसीलिए कभी भी उनके किसी परफ्यूम को खरीदा नहीं। एक नीच कैटेगरी में जाता है, महंगे परफ्यूम के साइड पे है। लेकिन यहाँ पे जब पहली बार मैंने इनके परफ्यूम को देखा, तो कलर कॉम्बिनेशन से ले करके अगर बॉटल के स्ट्रक्चर को भी देखें तो एग्जैक्टली सेम यहाँ पे कॉपी किया गया है। तो एक कुकी कटिंग वाला अप्रोच है, बिल्कुल यहाँ पे दिमाग नहीं लगाया गया है। एक महंगे ब्रांड या कोई पॉपुलर ब्रांड के स्ट्रक्चर, मार्केटिंग को कॉपी कर लिया गया है। एग्जांपल देता हूँ, अब जैसे ये ब्रांड है ऑर्डिनरी, ये बाहर नॉर्थ अमेरिका में अगर कहें या किसी बाहर देशों में ये एक पॉपुलर ब्रांड है। ये भी पोर्ट्रे करते हैं कि सिंपल, बहुत ही मिनिमलिस्ट इसका अप्रोच है। इंडिया में एक ब्रांड है मिनिमलिस्ट, जो पूरी तरीके से अगर टेक्स्ट देखें, जिस तरीके से ये अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, कॉपी करते हैं। लेकिन एटलीस्ट उनका जो फॉर्मुलेशन होता है वहाँ पे वो अपना कुछ डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके जितने भी प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किए मैंने थोड़ा अलग पाया। और ये भी बहुत सस्ते साइड पे नहीं है, इवन दो इनका नाम ऑर्डिनरी है, लेकिन थोड़े से महंगे साइड पे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स ही अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ब्ला ब्ली ब्लू की बात करूँ तो बिल्कुल मार्केटिंग में दिमाग नहीं लगाया गया। अब हो सकता है ये अप्रोच है कि थोड़ा सा एक पॉपुलर किसी चीज़ की तरह दिख रहा है, तो हो सकता है इजी है मार्केट करना। और सबसे बड़ी बात है, पैसा कम खर्च होता है, क्योंकि आपको एक बना बनाई ब्रांड है, उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। अब रही ये मार्केटिंग और ब्रांड को किस तरीके से बनाया है। अब अगर बात करें कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को लेकर के, तो काफ़ी अग्रेसिव लगी मुझे। मैं लगभग 1 महीने इंडिया में था, तो मुझे लगा कि अगर कोई भी इंसान थोड़ा सा परफ्यूम का शौकीन है, मुझे लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनके एड्स आपको ना दिखें, चाहे वो इंस्टाग्राम या फेसबुक या कहीं पे भी हैं, तो आपको दिखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पैसा खर्च किया जा रहा है। अब देखिए, ब्रांड्स का पूरा राइट होता है कि वो पैसा खर्च करें, मार्केट करें, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बेतुके से भी ऐड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं कि किसी परफ्यूम को इस्तेमाल किया तो 12-12 घंटे तक आपको इस्तेमाल करने की, जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। चलिए, वो तो अभी हम जब खुशबू के बारे में बात करेंगे तब उन पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर एग्जांपल देना हो इसका भी, तो आपको याद होगा ये एक आदिल कादरी, ये जो ब्रांड है, ये लगभग 2 साल पहले तक बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर रहे थे। ऐसा इनके साथ भी था कि अगर आप ऑनलाइन हैं तो आपको इनका ऐड दिखेगा। बहुत हाइप भी थे, शार्क टैंक में गए थे। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो ब्रांड है, लेकिन मेरे ख्याल से पूरा पैसा इन्होंने खर्च कर दिया था मार्केटिंग में। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ब्रांड है अग्रेसिव है, सही है, बात हो रही है। बहुत रिक्वेस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में दिख रहा था कि लोग जानना चाहते हैं, हो सकता है इनकी तरफ से भी हो, मार्केटिंग टीम की तरफ से, मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि 1 साल बाद ये कहाँ पे रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं, मुझे पता नहीं है। अच्छा करें, अच्छा प्रोडक्ट बनाए तो हम प्री श्योर लोग लेना चाहेंगे, रिपीट कस्टमर बनना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक अप्रोच मुझे बेला विटा वाला लग रहा है कि
जा करके लोगों से पूछना, अब मुझे नहीं पता वो स्टेज्ड होता है, स्क्रिप्टेड होता है, क्योंकि बहुत बार लोग पॉजिटिव ही बात करेंगे और काफ़ी इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करके ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस समय मार्केटिंग पे बहुत ध्यान है इनका। अब अगर इनके परफ्यूम्स के बारे में बात करूं तो जो एक कहानी चल रही है इंडियन परफ्यूमरी के साथ, खासकर ऐसे एक प्राइस पॉइंट की बात करूं जहां पे बेला विटा हो, चाहे कोई और भी ब्रांड हो, कुछ चुनिंदे इंडी ब्रांड्स को लेकर के वहां पे कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक क्लोन हाउस की तरह ही मैं इसको कह सकता हूँ। बहुत से जो ब्लेंड हैं वो किसी के कॉपी हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी बात करते हैं कि कौन कौन से परफ्यूम जो हैं मुझे लगे कि वो किसी भी परफ्यूम से सिमिलर हैं या क्लोन है। लेकिन यहाँ पे भी मुझे लग रहा है इस प्राइस पॉइंट पे मुझे पता नहीं कि कुछ ओरिजिनल बनाने की कोशिश की भी जा रही है कि नहीं। यहाँ पे तो ब्रांड ने, इवन बेला विटा अगर देखें, कोई और ब्रांड देखें, अगर बियर्डो भी देखें, तो एटलीस्ट वो क्लोन बनाते हैं तो कम से कम शीशी जो होती है, जो बॉटल होती है, वो थोड़ा सा ब्रांडिंग और मार्केटिंग में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे तो कॉपी एंड पेस्ट है। अब चलिए बात करते हैं इनके परफ्यूम्स के बारे में। इनके सैंपल बॉक्स में सभी जो 7 ml के डीकेन आते हैं वो इस तरीके से अंदर स्नगल्ड होते हैं। कागज़ का ये डिब्बा है लेकिन सिक्योर रहते हैं वो, और प्लास्टिक के सभी डीकेन है। इसमें एक स्लिप भी आता है, ये ऐसा स्लिप है, इस पे एक QR कोड है, तो अगर आप चाहें कोई भी पॉज करके उसको स्कैन कर सकता है। कोई भी अगर 100 ml की एक बॉटल खरीदेगा तो उस पर 399 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं तो नहीं लेने वाला हूँ। और इसके पीछे सभी परफ्यूम का नाम है, कुछ एडजेक्टिव्स भी उसको डिस्क्राइब करते हुए है, तो अभी हम बात कर लेंगे। जो 100 ml की मैंने इनकी बॉटल ली है वो ये लव ड्रंक करके जो इनका परफ्यूम है मैंने ये लिया है, और इसी का एक मुझे डीकेंट भी मिला था इस बॉक्स के अंदर। अब इस परफ्यूम की अगर मैं बात करूँ तो ये एक गरमॉन्डिश, स्वीट, चॉकलेटी, एम्बरी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें ऐसा लगता है कि थोड़े से चॉकलेटी प्रेलिन जैसे नोट का इस्तेमाल है, और सिनेमन, थोड़ी सी दालचीनी की खुशबू आती है, एक स्वीटनेस है। काफ़ी ऐसा लगता है कि बेस में मस्की एम्बरी नोट का भी इस्तेमाल है। अब देखिए, कोई ये कह सकता है क्लोन या काफ़ी सिमिलर है ये लताफ़ा खामरा की तरह। मैं कहूँगा कि हाँ, ये सिमिलर जोन में है, लेकिन इतना डेंस नहीं है। इसमें जिस तरीके से डेट, खजूर का इस्तेमाल है और भी स्वीट नोट का इस्तेमाल है, ऐसा लगता है कि गाढ़ापन है खामरा में। कहवा में तो कॉफ़ी वाली खुशबू आती है। मैंने साइड बाय साइड इनको कंपेयर किया, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये लव ड्रंक है ये थोड़ा सा लाइट है, हल्का सा फ्लोरल टच लगता है, लेकिन ये कहूँगा कि काफ़ी सिमिलर खुशबू है। आप थोड़ा बजट में चाहते हैं तो ये अरेबियन अरोमा का ओल्ड मनी परफ्यूम आता है, ये भी खामरा का मुझे क्लोन लगता है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अब जो दूसरा परफ्यूम है ये है माय विंगमैन। इस परफ्यूम की अगर मैं बात करूं तो ये एक स्पाइसी, लेदरी, टबैको खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें कार्डमम की एक स्वीट स्पाइसी खुशबू भी आती है। इसमें बेस में ऐसा लगता है और भी वुडी नोट का इस्तेमाल है। वैसे ये मुझे क्लोन लगता है। ये चोपाट का ऊद मलाकी परफ्यूम आता है, ये इसका क्लोन लगता है। उसी तरीके से इसमें टबैको का इस्तेमाल है। पेनहेलिगेंस का किसी को लग सकता है। एक मिस्टर सैम परफ्यूम भी आता है, ये सेम DNA लगता है। लेकिन मैं कहूँगा कि इवन जो मिस्टर सैम परफ्यूम है वो भी इससे इंस्पायर्ड है, क्योंकि इसके काफ़ी बाद आया था ऊद मलाकी के, तो ये इसी का क्लोन मुझे लगता है। अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। देखिए, शुरुआत में तो सिंथेटिक एक अल्कोहल का ब्लास्ट आता है, और इन सभी जो सैंपल वाले परफ्यूम है, जो डीकेन वाले, अब क्योंकि ये प्लास्टिक के बने हैं तो शुरुआत में एक अजीब सी महक आती है। जब इसको तुरंत स्प्रे करता हूँ तो अल्कोहल का ब्लास्ट तो आता ही है, लेकिन एक प्लास्टिक की खुशबू आती है, वो मेरे ख्याल से क्योंकि ये प्लास्टिक के डीकेन है, फैक्ट्री में बने हैं, तो उसकी वजह से। लेकिन ठंडी में लगाने के लिए एक अच्छा परफ्यूम हो सकता है। अगर मैं लव ड्रंक की भी बात करूँ तो ये दोनों ही परफॉर्म सिमिलर करते हैं। लगभग 5 से 6 घंटे मुझे स्किन पे महसूस होते हैं। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 7-8 घंटे तक, 10 घंटे तक खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 1 घंटे तक मुझे लगता है प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब इन सभी परफ्यूम्स के बारे में अगर मैं एक बात करूं तो ये शुरुआत में लीनियर तो ये कहूँगा, क्योंकि लगभग 5 मिनट बाद खुशबू सिमिलर रहती है ड्राई डाउन में भी, लेकिन मेरे ख्याल से ये बड़ा कॉमन हो चुका है। एक DNA ऐसा होता है, इनमें टॉप, मिड और बेस नोट का बिल्कुल पता नहीं चलता है। मेरे ख्याल से ये मिक्स होते हैं, ये पहले से ही प्री मिक्स की तरह आते हैं, और जैसी इनकी महक रहेगी शुरुआत में वैसे ही ड्राई डाउन में जाते हैं, कोई भी ट्रांजिशन नहीं होता है। लेकिन
एक चीज़ है कि इनके सभी परफ्यूम के साथ मुझे एक चीज़ महसूस हुआ, पहली बार भी जब मैंने इस्तेमाल किया था तो शुरुआत में लगभग 2-3 मिनट तक तो एकदम अलग ही महक लगती है, लेकिन लगभग 1 से 2 मिनट बाद आपको डीएनए पता चलता है, सेटल डाउन होता है, तो पता चलेगा ये किस परफ्यूम का क्लोन है या फिर इसका डीएनए क्या है। तो यहाँ पे ये है। अब तीसरा परफ्यूम जो था ये है सेल्फ मेड, इसका नाम है। ये एक वनीला बेस, स्वीट, थोड़ा सा गरमॉन्डिश ये भी लगता है, पाउडरी लगता है, ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा फ्लोरल नोट का भी इस्तेमाल है। अब देखिए, किसी को ये लग सकता है कि ये जो अज़ारो का द मोस्ट वांटेड और द परफ्यूम इंटेंस आता है ये शायद इसका क्लोन होगा। नहीं, ये क्लोन मुझे लगता है YSL का ये जो माइसल परफ्यूम आता है और द परफ्यूम, इसका मेरे पास ला परफ्यूम भी है, तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा सिमिलर ये इसके है। जिस तरीके से थोड़ा सा इसमें वनीला का इस्तेमाल है, वाइट फ्लोरल का इस्तेमाल है, एम्बरी खुशबू है, और डीएनए लगभग 5 मिनट बाद ये सिमिलर हो जाता है। परफॉर्मेंस तो उतनी स्ट्रांग नहीं लगती है, लगभग 4-4.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ 5-6 घंटे तक खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 1 घंटे तक मुझे लगता है प्रोजेक्ट करता है। ये सभी ऐसे हैं कि शुरुआत में आप स्प्रे करेंगे, लगभग 10 मिनट तक तो ऐसी खुशबू भर जाती है कमरे में, आप खुश हो जाएंगे एकदम कि क्या परफ्यूम मैंने खरीद लिया। लेकिन 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद अगर दूसरे कमरे में भी जाएंगे तो आपके करीब आ जाते हैं। ऐसा होगा कि सियाज नहीं बनते हैं, किसी को करीब आना पड़ेगा आपके इसके महक को महसूस करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद एक बड़ा कॉमन सा ट्रेंड है आज के डेट में। इस प्राइस रेंज में जितने भी परफ्यूम हैं ये ब्लास्ट के साथ शुरू होते हैं, लेकिन उसके बाद ये एकदम आपके क्लोज टू स्किन आने लगेंगे, वैसे कॉम्पोजिशन बन जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर परफॉर्मेंस के तौर पे मैं कहूँ तो ये जो माय विंग मैन है और जो लव ड्रंक है वो थोड़े बेहतर परफॉर्म करते हैं। इवन मैं कहूँगा कि 1-1.5 घंटे बाद भी अगर आप मूव करेंगे तो पता चलेंगे। अब अगर इनके चौथे परफ्यूम जो मैंने टेस्ट किया उसके बारे में बात करें, ये है लाइट्स ऑफ। इसकी एक यूनिसेक्स खुशबू मुझे लगी, एक फ्लोरल, फ्रूटी, मस्की, पाउडरी खुशबू लगती है। इसमें थोड़ा वनीला का भी इस्तेमाल लगता है। ये भी ओरिजिनल डीएनए नहीं लगा। जॉर्जॉफ का जो एब्रा प्यूरा परफ्यूम आता है ये सिमिलर मुझे लगा। इवन जो अगर आपने लताफ़ा का अना अबियत ये परफ्यूम अगर इस्तेमाल किया है तो आप कहेंगे ये क्लोन है एब्रा प्यूरा का, सिमिलर डीएनए यहाँ पे है। मुझे लगता है कि यूनिसेक्स है तो इसको फीमेल भी कैरी कर सकते हैं। ऑल वेदर लगता है, और जिस तरीके से थोड़ी सी सिट्रसी फ्रेशनेस भी है शुरुआत में, तो दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इससे मुझे हल्की मिली, लगभग 3 से 4 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस हुआ। कपड़ों पे लगभग 5-6 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर हुई, और शुरुआत के लगभग आधे से 1 घंटे तक ये मुझे महसूस हुआ कि ये प्रोजेक्ट करता है। बाहर तो और थोड़ा करीब ही रहेगा आपके, महक खूबसूरत है, लेकिन शुरुआत में वही सिंथेटिक है और एक यूनिसेक्स इसकी खुशबू लगी। अब जो इनका नेक्स्ट परफ्यूम है ये है बाय द बीच परफ्यूम है। इसकी एक सिट्रसी, थोड़ी सी मरीन, एक्वाटिक, फ्रेश, एम्बरी खुशबू लगी। इसमें ये नोट कहते भी हैं कि लेमन का इस्तेमाल है, बर्गमॉन्ट का इस्तेमाल है, एप्पल का, तो उसकी वजह से हल्का सा एक फ्रूटी एलिमेंट भी आता है और थोड़ा सा मरीन वाली भी महक आती है। ये मुझे डायरेक्टली किसी परफ्यूम का क्लोन तो नहीं लगा, हो सकता है मैंने इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने कभी ऐसा कुछ इस्तेमाल किया है। हो सकता है कि कोई भी जो एक मरीन प्रोफोंडो जैसे जो परफ्यूम आते हैं एक्वा दीजियो के, कुछ उस जोन में जाता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि इसमें जिस तरीके से एप्पल का इस्तेमाल है ये थोड़ा सा इन्विक्टस के भी जोन में जाता है। तो उस हिसाब से परफ्यूम अच्छा है। अगर आप गर्मी के लिए कुछ चाहते हैं कैजुअल सी खुशबू वाला तो बढ़िया हो सकता है। परफॉर्मेंस इससे मुझे कुछ खास नहीं मिलती। लगभग 4-4.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 5-6 घंटे तक इसकी खुशबू टिकती है, और शुरुआत के 1 घंटे तक ये मुझे लगता है प्रोजेक्ट करता है। तो उस हिसाब से बहुत यूनिक ब्लेंड तो नहीं है, लेकिन गर्मी के लिए कैजुअल सी खुशबू हो सकती है। अब जो अगला परफ्यूम है जो आखिरी था इसमें, यह है ओल्ड मनी। ये एक स्पाइसी, वुडी, एम्बरी, और मुझे लगता है इसमें सीडर का इस्तेमाल है, और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक स्मोकी एलिमेंट भी आता है, लेकिन स्वीटनेस है इसमें। ये भी परफ्यूम मुझे ऐसा लगा कि एग्जैक्टली मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था कि किस परफ्यूम का क्लोन है। ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा सा बियर्डो के जो परफ्यूम आते हैं, विस्की स्मोक, उस टाइप का भी जा रहा था, या फिर और भी जो परफ्यूम हैं जो थोड़े से स्मोकी वुडी खुशबू वाले हैं। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा एम्बरी खुशबू है, वनीला ज़्यादा महसूस होता है। तो उस हिसाब से ये अच्छा ब्लेंड हो सकता है अगर आप ठंडे मौसम के लिए कुछ चाहते हैं।
ये भी बहुत ओरिजिनल तो नहीं है और शुरुआत में सिंथेटिक भी लगता है, लेकिन 5 मिनट बाद सेटल डाउन हो जाएगा। इससे परफॉर्मेंस मैं कहूँगा कि थोड़ी ठीक है। लगभग 5-5.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस हुआ। कपड़ों पे जब स्प्रे किया था तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर की, और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। मेरे पास हो सकता है ना परफ्यूम हो, लेकिन ये भी मुझे लगता है कि ओरिजिनल ब्रांड नहीं है। ये किसी ना किसी परफ्यूम का एक ट्विस्ट है हल्का सा। चाहे वो टॉम फोर्ड का ऑम्ब्रे लेदर ले लें, जिस तरीके से उसमें कार्डमम का इस्तेमाल है एग्जैक्टली, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता, तो हो सकता है मैं गलत हूँ पूरी तरीके से कि ये दोनों ही परफ्यूम जो बाय द बीच है और ये जो ओल्ड मनी है, हो सकता है कि ओरिजिनल ब्रांड हो। आप इस्तेमाल किए हैं तो मुझे बताइएगा। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि पूरा ब्रांड जो है वो ज़्यादा यूनिसेक्स स्वीट की तरफ लीन कर रहा है। और अगर इनके प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो बॉटल प्लास्टिक की लगती है, थिक है, भारी है, और ये कैप भी प्लास्टिक है। एटमाइजर देख लेते हैं, ठीक है, मतलब स्प्रे मिस्ट तो सही है। अगर डीकेंस की बात करूं, ये पूरी तरीके से प्लास्टिक है। ये थोड़ा स्प्रिंकल करता है, लेकिन स्टिल मिस्ट निकल जाता है। अगर 4-5 स्प्रे, आपको शायद 1 स्प्रे एक्स्ट्रा ही करना पड़ेगा। तो पर्सनली मुझे लगता है कि ये जो ब्रांड है अभी काफ़ी मार्केटिंग पे फोकस कर रहा है। अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो कॉपी पेस्ट है, जिस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन है। बॉटल की बात करूं, पूरी तरीके से जो ब्लेंड है बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि 1-2 जो परफ्यूम है, जैसे ये लव ड्रंक है, और ये जो परफ्यूम है माई विंगमैन है, और ये जो सेल्फ मेड है, ये भी अगर आपको YSL माई सेल्फ जो परफ्यूम है उसके क्लोन की तरह चाहिए तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। कोई भी परफ्यूम ऐसा नहीं है कि ऑफ पुटिंग है। मैं ये कहूँगा कि ये जो ओल्ड मनी और ये बाय द बीच मुझे बहुत बेसिक लगे। मुझे ऐसा लगा कि मार्केट में बहुत से ऐसे ऑप्शन है, लेकिन अगर और परफ्यूम की बात करूँ, अगर खामरा के क्लोन के तौर पे या फिर कम बजट में आपको कुछ वैसा चाहिए तो आप इनका लव ड्रंक कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा रिसर्च करें। मुझे लगता है इस समय बहुत हाइप्ड है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस तो ब्लेंड की हल्की ही है। मुझे नहीं पता, मैंने लगभग 1 महीने से मेरे पास है, इनको टेस्ट कर रहा हूं। अभी तक कुछ इन्हेंस नहीं हुआ है, ऐसा मैसरेट करने के बाद भी कुछ ऐसा खास बदलाव नहीं आया है। लेकिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा। लेकिन ये जो भी क्लेम करते हैं उसमें तो सच्चाई नहीं है। ये लगभग 4 से 5 घंटे बाद एकदम क्लोज टू स्किन आ जाते हैं, लगभग 1-2 घंटे बाद ही। तो जो ये कहते हैं कि 2 स्प्रे कर लिया, 12 घंटे तक 10 घंटे तक आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, वैसा नहीं है। इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि देखिए, परफ्यूम बुरे नहीं है। ये गलत होगा शिकायत करना कि जो ब्लेंड है वो बेकार है। नहीं, मुझे पता था कि मैं क्या खरीद रहा हूँ और मैं क्या टेस्ट करने जा रहा हूँ। अगर किसी क्लोन के तौर पे मुझे कुछ सजेस्ट करना होगा तो बेशक मैं आगे चल के लिस्ट में भी डाल सकता हूँ इन्हें। आप इनके इस तरीके से ये सैम्पल बॉक्स जो है आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ पसंद आए फिर पूरी बॉटल भी खरीद सकते हैं। लेकिन इनके मार्केटिंग और जिस तरीके से क्लेम्स हैं और जो ऑनलाइन रिव्यूज़ हैं, उनको देख करके मुझे लगता है कि आप ना खरीदें, ब्लाइंड बाय ना करें। थोड़ा सा समझ लें, अगर टेस्टर ले लें तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप मुझे बताइएगा आपको कैसे लगते हैं। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।